जय साथियों, यूपीआर कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं त्रिकोणमिति क्या होती है। त्रिकोणमिति को जानने के लिए सर्वप्रथम आपको त्रिकोणमिति अनुपातों को जाना अति आवश्यक है और जानने के कौन कौन से होते हैं। तो पहला आपका होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथे नंबर पर आपका आता है कॉट थीटा और पांचवें नंबर पर आपका आता है सेक थीटा, छठवें नंबर पर आपका आता है कोसेक थीटा। ठीक है, अब जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, जो साइन थीटा होता है किससे मिलकर बना होता है और इससे पहले हम थोड़ा सा त्रिकोणमिति यानी त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। क्या है, त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। जैसे में मान लीजिए कि हमारे पास है एक त्रिभुज है यानी ए बी और सी। इसको बोलते हैं क्या, आधार। क्या बोलते हैं, आधार। इसको क्या बोलते हैं, लंब। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं, देखिए लंब, आधार और कर्ण, इन्हीं तीनों के माध्यम से हम पूरे त्रिकोणमिति के सवाल को हम लगा पाते हैं। पहला देखिए क्या है, दिया है आपका ए बी यानी ए से बी की दूरी कितनी है, यानी आधार। क्या है, आधार। ठीक, आगे देखिए बी से सी की दूरी क्या है, आपका लंब है। क्या है, लंब है। और ए से सी की दूरी क्या है, तो कर्ण। क्या है, कर्ण है। और हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा यानी जो 6 का 6 अनुपात है, हम इस पर सवाल कैसे लगाएंगे जरा देखिएगा। पहला साइन थीटा, पहला क्या होता है, अगर आपसे पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या होता है तो क्या बताएंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण। पहला क्या बताएंगे, लंब बटा कर्ण। यानी लंब बटा कर्ण क्या है, यानी लंब बटा के कर्ण। क्या बताएंगे, लंब बटा के कर्ण। और दूसरा का क्या अनुपात हमारा, कॉस थीटा है। क्या है, कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा यानी कॉस थीटा बराबर क्या बताएंगे, आधार बटा के कर्ण। क्या बताएंगे, आधार बटा के कर्ण। क्या बताएंगे, आधार बटा के कर्ण। और तीसरा अनुपात हमारा क्या है, टेन। क्या है, टेन है। टेन थीटा किससे बना बना, यानी कि लंब बटा आधार से। किससे बना है, लंब बटा आधार। क्या है, लंब बटा आधार से बना है। ठीक है, अब देखिए जो काट थीटा है, क्या है, जो काट थीटा है हमारा, यानी चौथे नंबर पर आपका आता है क्या, काट थीटा जो है, जो काट थीटा है वो किससे बना है, तो हम बताएंगे टेन का उल्टा यानी अपोजिट क्या होगा, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। लेकिन जो सेक थीटा है, पांचवें नंबर हमारा अनुपात क्या होता है, जो सेक थीटा है, सेक थीटा किससे बना है, वो सेम कास का उल्टा होता है। किसका होता है, कास का उल्टा होता है। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, देखिए कास का क्या दिए, आधार बटा कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। क्या बताएंगे, आधार। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार साइन का भी छठवां अनुपात क्या हमारा, छठवां। देखिए साइन का उल्टा होता है, देखिए क्या, कोसेक। क्या बताएंगे, कोसेक। जो कोसेक थीटा है यानी कि साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी लंब बटा कर्ण, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के आपका हो जाएगा लंब। ठीक है, अब देखिए जो सवाल हमारा आएगा, थोड़ा एक उदाहरण के माध्यम से हम देख लेते हैं इसको कैसे लगाएंगे। और एक बार 10 को हम किस में तोड़ सकते हैं, जरा इसको जान लीजिए। 10
टेन थीटा को हम किसमें बदल सकते हैं? पहले देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे, इस पर एक सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक इस पर लगेगा, तो हम बताएंगे, अगर मान लीजिए क्या दिया है, अगर मान लीजिए साइन थीटा बराबर 1/2 दिया, क्या दिया हो, साइन थीटा बराबर 1/2 दिया, तो टेन थीटा इंटू कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? मान लीजिए। तो कैसे लगाएंगे देखिएगा, तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, क्या बताएंगे, पाइथागोरस प्रमेय के नियम क्या हो जाएगा, नियमानुसार, क्या हो जाएगा, नियमानुसार। जो हमारा किस पर काम करता है, एक त्रिभुज पर काम करता है, तो हम कैसे बताएंगे, सर्वप्रथम हम बनाएंगे एक त्रिभुज, क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे कुछ इस प्रकार, मान लीजिए ए बी और सी। देखिए इसको क्या बोलते हैं, आधार, क्या बोलेंगे, आधार। इसको क्या बोलेंगे, लंब। इसको क्या बोलेंगे, कण। क्या बोलेंगे, कण। यानी कि जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय है, इसको हम इस पर लगाएं, तो जानेंगे ए बी और बी सी और ए सी क्या है। तो हम जानते हैं, यहां पर लिख देते हैं, ए बी, ए और बी बराबर क्या है, आपका है आधार। इस चीज को बहुत याद रखिएगा, यही बहुत मेन चीज है। अब देखिए दूसरा का क्या है हमारा, यानी कि बी और सी, बी और सी क्या है हमारा, बी सी बराबर आपका क्या दिया है, लंब दिया है, क्या दिया है, लंब दिया है। और ए सी बराबर, ए सी बराबर क्या दिया है आपका, तो आपका दिया, देखिए ए बी बराबर आपका आधार हो गया, बी सी बराबर आपका लंब हो गया, ए सी बराबर क्या दिया है, कण। क्या बताएंगे, कण। क्या बताएंगे, कण। तो इतना को हम लिखेंगे कैसे, देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो हम इस सूत्र को थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ताकि जब सवाल हम लोग लगाया जाए तो उसमें कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए देखिए, तो पहला क्या बताएंगे, कण बराबर क्या हो जाएगा, आधार प्लस लंब, क्या हो जाएगा, आधार, क्या होगा, आधार प्लस लंब, आधार प्लस लंब, दोनों पक्षों का। अब क्या करेंगे, यहां पर बताएंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे, वर्ग किसे कहते हैं, जरा सा वर्ग को जान लेते हैं। वर्ग किसे कहते हैं, देखिए किसी दी गई संख्या, किसी दी गई संख्या का उसी संख्या में, क्या, संख्या में दो बार गुणा करने पर, क्या, गुणा करने पर प्राप्त संख्या
संख्या क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती कहलाती है। जैसे में क्या बताएंगे? मान लीजिए दो संख्या का हम कर लेते हैं। दो संख्या क्या है, तो देखिए हम परिभाषा भी बता दी और इस पर उदाहरण भी दिया। देखिए क्या दिया है, किसी दी गई संख्या का उसी संख्या में दो बार, कितनी बार? दो बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या को संख्या का क्या कहलाती है? वर्ग कहलाता है। कैसे? जरा देखिएगा, कोई संख्या क्या दिया है? दो दिया है और उसी संख्या से दो बार गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 4। यानी कि 2 का वर्ग कितना होता है? तो 2 का वर्ग कितना होता है बताएंगे? 4। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं। मान लीजिए 3 का वर्ग करना तो क्या हो जाएगा? यानी कि 3 गुणे कितना होगा? 3, तो कितना आ जाएगा आपका? 9। तो यानी 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, अब देखिए इतना आप सीखे हैं और इसको फिर हम जानते हैं। हम लोग कहाँ थे? देखिए पाइथागोरस प्रमेय पर थे। ये थोड़ा सा जानकारी के लिए आपको बता दें ताकि आप भूलेंगे नहीं। तो क्या हो जाएगा? देखिए यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करें, क्या हो जाएगा? क्या होगा? काट का वर्ग और इधर क्या हो जाएगा? आधार का वर्ग। क्या हो जाएगा? आधार का वर्ग प्लस कितना? लंब का वर्ग। क्या बताएंगे? लंब का वर्ग। अब दोनों पक्षों में रूट से गुणा कर लो, क्या हो जाएगा? अब दोनों पक्षों में रूट यानी करणी, किससे? रूट यानी करणी से गुणा करने पर क्या हो जाएगा? गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा? देखिए अंडर रूट में कर्ण का वर्ग बराबर अंडर रूट में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। क्या हो जाएगा? लंब का वर्ग। अब देखिए एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो रूट होता है यानी अंडर रूट होता है उसका मान कितना होता है? यानी रूट का मान कितना होता है? तो हम बताएंगे 1/2 होता है। यानी कि 1 का आधा होता है। कितना बताएंगे? 1/2। यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे? हमको कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण के लिए क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर अंडर रूट में है क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर और अंडर रूट का मान कितना रख देंगे? 1/2। कितना रख देंगे? 1/2 और इसको फिर अंडर रूट में ही रहने देंगे। क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर प्लस लंब। क्या हो जाएगा? लंब क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा तो अभी किसका निकल गया? कर्ण का स्क्वायर। यानी कर्ण का देखिए यहां से क्या कर देंगे? यहां से काट देंगे। क्या कर देंगे? यहां से काट देंगे। 2 एकम 2 क्या हो गया? कर्ण बराबर अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या देगा? लंब का स्क्वायर। अब जानेंगे
कि जो हमारा कण है उसका अल्फाबेट में क्या नाम था और इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट कर देते हैं इसको। देखिए आधार का क्या है, आधार का है AB और इसमें क्या रखा है, लंब है हमारा BC और कण है हमारा AC। तो इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा इसमें रख देते हैं मान। तो कण का हो जाएगा AC बराबर अंडर रूट में आधार के हमारा AB का स्क्वायर, क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस इसमें क्या हो जाएगा, लंब कितना था हमारा BC का वर्ग। ठीक है, ये तो अभी हमारा किसका निकल कर आ गया, ये जो आया है हमारा ये आ गया हमारा किसका, देखिए ये अभी तो हमारा कण का निकट कर रहा है, क्या है कण का निकट कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को हम बहुत ही अच्छे से लर्न करेंगे। ये हमारा जब भी क्या पूछेगा, कण पूछेगा, यानी कि कण पूछेगा तब हम इसको बताएंगे। ठीक है, कण के लिए एक सूत्र निकला है, अभी इसके लिए निकला है, कण के लिए है। अगर हमको क्या निकालना हो, जैसे मान लीजिए लंब निकालना हो तो लंब को क्या कर देंगे, लंब को इधर रख देंगे और आधार को इधर ट्रांसफर कर देंगे। क्या होता है, देखिए ये पहला सूत्र हो गया हमारा। दूसरे के लिए देखिए, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, लंब हमको निकालना है यानी लंब, तो लंब के लिए क्या हो जाएगा, देखिए तो क्या करेंगे, इसको पहले इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, आपको बता दें अच्छे से ताकि आप सीख भी जाओ। ठीक, तो क्या हो जाएगा, कण बराबर आधार प्लस लंब, क्या है लंब। तो अब देखिए हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो दोनों का वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों का वर्ग कर देंगे। ठीक, लेकिन जिसका निकालना होता है उसको इस साइड दाएं साइड और उसको बाएं साइड, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो कण हमारा निकल गया था और यहाँ पर देखिए क्या लग चुका था, अंडर रूट। तो अंडर रूट में आने की वजह से इससे पहले हमको ये समझना क्या है, देखिए पहले हम क्या करेंगे, कण था हमारा, कण बराबर आधार प्लस लंब। अगर हमको लंब निकालना हो तो लंब को हम इधर रहने देंगे और इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। क्या हो जाएगा, लंब बराबर कण माइनस कितना, आधार। जो आधार है इधर प्लस में था लेकिन इस साइड आते हुए क्या हो जाएगा, माइनस में। तो इसको क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो फिर वो इसमें आ जाएगा, फिर वही प्रक्रिया चलेगी, इसका वर्ग और इसका वर्ग। फिर क्या कर देंगे, अंडर रूट से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, अंडर रूट से गुणा कर देंगे। ठीक, यानी यहाँ पर स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो अब जानेंगे यहां से इसका कैंसिल हो जाएगा, लंब बराबर क्या होगा, लंब बराबर अंडर रूट में कण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सूत्र निकल कर गया। और देखिए लंब हमारा क्या था, लंब हमारा BC और अंडर रूट में क्या रख देंगे, कण का मान कितना था, AC का स्क्वायर माइनस इसका क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तीसरा हम निकाल लेते हैं। ये सूत्र आप इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर रखिएगा। ठीक,
यानी क्या ये वाला, ठीक। ये दूसरा सूत्र आ गया और हम तीसरा सूत्र निकाल लेते हैं, यानी किसका, आधार के लिए। तो आधार के लिए क्या हो जाएगा, सेम से मल्टीप्लाई हो गई, बस यहाँ पर क्या कर देंगे, इससे यहाँ पर रखेंगे आधार बराबर अंडर रूट में AC का स्क्वायर, यानी AC क्या है, कण, कण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। तो आधार क्या है हमारा, देखिए AB बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर, ठीक है। इस तीन सूत्रों को आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। इन तीन सूत्रों को क्या कर लीजिए, एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिए, ताकि आपको सवाल लगाते समय आपको कोई परेशानी न हो, ठीक है। आगे चलते हैं, सवाल कुछ लगाते हैं, देखते हैं क्या सवाल था हमारा। तो एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए। जो हमारा सभी चीज है यहाँ पर आपको एक बार दिखा देते हैं स्क्रीन पर। देख लीजिए अच्छे से, ये तो बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए सवाल लगाना देखते हैं हम लोग। सवाल क्या था हमारा, सवाल हमारा क्या था, सवाल हमारा था देखिए सवाल क्या था हमारा साइन के लिए। तो साइन का क्या होता है, साइन के लिए हो जाएगा हमारा क्या, सवाल क्या था हमारा पहला, साइन थीटा बराबर 1/2 और टेन थीटा इंटू कामा कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए, क्या मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम जानते हैं क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा के क्या होता है, ये लंब बटा के कण, लंब बटा के कण। तो अब देखिए जो लंब हमारा कितना दिया है, लंब हमारे दिया है कितना a, और कण कितना दिया है, कण दिया था 2, कितना दिया है, कण दिया था 2। तो इसको लगाएंगे कैसे, देखिए पाइथागोरस प्रमेय पर, तो तुरंत हम बना लेंगे एक फिगर। तो ए बी सी बराबर कितना, यानी कि देखिए लंब हमारा क्या है, ये लंब है, ये हमारा क्या आधार और ये कण। तो क्या हो जाएगा इसमें देखिए, तो लंब हमारा कितना दिया है 1 और कण कितना दिया है 2, कितना दिया है 2। तो अब क्या करेंगे, AC हमको निकालना है। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यानी कण दिया है, हमको क्या निकालना, आधार। देखिए ये क्या हमारा, ये हमारा लंब दिया है और ये हमारा आधार दिया है और ये हमारा क्या दिया है, कण दिया है। तो अब देखिए हमको निकालना है आधार। तो आधार का सूत्र हम जानते हैं, आधार का सूत्र क्या होता है, देखिए कण माइनस क्या हो जाएगा, अंडर में कण, कण का स्क्वायर माइनस कितना, कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, लंब, लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हमारा आधार क्या दिया है, आधार है हमारा AB बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, कण, कण कितना दिया हमारा AC, यानी AC का मान कितना दिया है, AC का
वर्ग माइनस लंब कितना है यानी कि BC का वर्ग। ठीक, अब देखिए नीचे हमारा दिया है क्या, AB बराबर AB बराबर अंडर रूट में कितना दिया है, AC का मान कितना दिया आपको, देखिए 2 का वर्ग, कितना दिया है 2 का वर्ग माइनस BC कितना दिया आपका 1 दिया है, कितना दिया है 1 दिया है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, हम जानते हैं वर्ग निकालना सब लोग जानते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए तो हो जाएगा AB बराबर अंडर रूट में 2 का वर्ग कितना होता है 4 माइनस 1 का वर्ग कितना 1, तो कितना हो जाएगा AB बराबर अंडर रूट में 3। ये हमारा कितना निकल गया, आधार आपका निकल गया कितना, तो बताएंगे अंडर रूट में 3। ये हमारा कितना निकल गया देखिए, तो हम बताएंगे AC बराबर कितना 2, BC बराबर कितना 1 और AB बराबर कितना आपका 1, सॉरी AB बराबर आपका कितना गया अंडर रूट में 3। तो हमसे पूछा क्या था tan और cos, तो tan का क्या होता है, tan का होता है लंब बटा आधार, तो कितना हो जाएगा tan थीटा बराबर, तो इसका होता है लंब बटा के आधार यानी कि लंब बटा के आधार आता है। तो लंब कितना दिया इसमें, लंब देखिए 1 दिया है और आधार कितना दिया है अंडर रूट में 3। tan थीटा बराबर कितना, लंब आपको दिया 1 और आधार कितना दिया अंडर रूट में 3। और क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन में पूछा था cos, तो cos का मान क्या हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर इसका क्या होता है cos का आधार बटा कण, तो आधार बटा यानी कि आधार बटा कितना कण होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो आपका दिया है cos थीटा बराबर आधार आपको कितना दिया है अंडर रूट में 3 और कण कितना दिया आपका 2 बटा में 2। बस लग गया। ठीक है साथियों, इसी तरह एक और सवाल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि tan थीटा बराबर आपका दिया हो, मान लीजिए 17 बटा के मान लीजिए आपका अंडर रूट में 3 बटा 2 क्या दिया हो, अंडर रूट में 3 बटा 2 दिया। तो सभी अनुपातों का मान क्या दीजिए, सभी अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं शेष कितने बचे अभी आपका 5। पहला क्या बच गया, पहला नंबर पर आपका था sin थीटा, दूसरा क्या हो जाएगा cos थीटा, तीसरा तो आपको दे दिया यानी tan थीटा दे दिया, तो क्या निकालना है cot थीटा, चौथे नंबर पर आपका क्या आ जाएगा sec थीटा, और पांचवें नंबर पर आपका आ जाएगा cosec थीटा। क्या हो जाएगा cosec थीटा, तो आप निकाल लेंगे। ठीक है, इसका निकाल कर आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आएगा, तो फिर हम अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे, यानी कि अगले लेक्चर में हम आपको इसका पूरा जवाब देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। APR कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते दोस्तों।